नमस्ते नमस्ते दीदी। दीदी। नमस्ते राजू। नमस्ते मीना। अरे आज ये क्या कर रखा है? चारों तरफ किताबें पड़ी हैं, कागज के टुकड़े पड़े हैं। चलो इन्हें साफ करो। माँ सुनो, ये कागज के टुकड़े उठाओ ना। नहीं मीना दीदी, आप उठाओ। अरे राजू, तुम ही उठाओ ना ये सारा कचरा। बहुत बढ़िया। एक दूसरे को काम बता रहे हो, लेकिन कर कोई भी नहीं रहा। चलो आज मैं तुमको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी? आप कौन सी कहानी सुनाओगे दीदी? हाँ दीदी, मुझे सुननी है कहानी जिसमें पशु पक्षी हूँ। हाँ, मैं कुछ ऐसी ही एक कहानी सुनाती हूँ। चिड़िया की कहानी, चतुर चिड़िया की कहानी। अरे वाह दीदी, चतुर चिड़िया की कहानी तो मैं भी सुनूंगी। हाँ, सुनो एक चतुर चिड़िया की कहानी। एक था बाग, उसमें एक पेड़ था। पेड़ पर घोंसला था। उसमें एक चिड़िया रहती थी। चिड़िया के 4 बच्चे थे। वह रोज सुबह शाम दाना लेने जाती, लौटकर घर आती, बच्चों को दाना चुगाती। बच्चे दाना चुगकर बहुत खुश होते। उस घोंसले के नीचे एक चबूतरा था। चिड़िया के बच्चे उस पर बीट कर देते, तिनके बिखेर देते। चबूतरा गंदा हो जाता। मालिक को ये गंदगी बुरी लगी। उसने सोचा इस घोंसले को हटा दिया जाए। वह अपने लड़के से बोला, सुनो, माली से कहना घोंसला हटा दे। चिड़िया घर लौट कर आई। बच्चे घबरा रहे थे। उन्होंने मालिक की बात माँ को बताई। चिड़िया ने कहा, बच्चों घबराओ मत, मौज से रहो। कुछ दिन निकल गए, घोंसला नहीं हटा। मालिक फिर एक दिन आया, उसे घोंसला वहीं दिखाई दिया। वह लड़के से बोला, घोंसला अभी तक नहीं हटा, तुम हटा देना। चिड़िया लौटकर घर आई। बच्चे बहुत घबरा रहे थे। बच्चों ने कहा, माँ आज मालिक फिर आया था और अपने लड़के से घोंसला हटाने को कह गया है। चिड़िया बोली, घबराओ नहीं, यही मौज से रहो। कुछ दिन और निकल गए, ना कोई आया ना घोंसला हटा। फिर एक दिन मालिक आया। उसने देखा घोंसला अब भी वही है। वह बोला, इस घोंसले को कल सुबह मैं खुद हटाऊंगा। चिड़िया शाम को बच्चों के पास लौटी। बच्चों ने उसे बताया, माँ कल सुबह मालिक आएगा, अपने हाथों से घोंसला हटाएगा। यह सुनकर चिड़िया चिंता में पड़ गई। वह बोली, बच्चों अब हमें यहाँ से चल देना चाहिए। बच्चे सोचने लगे, माँ ने इस बार ही चलने को क्यों कहा। दीदी, बच्चों ने सही तो सोचा कि माँ ने इस बारी चलने को क्यों कहा, जबकि मालिक तो कई बार घोंसला हटाने की बात कह गया था। दीदी मैं बताता हूँ, चिड़िया डर गई होगी ना कि कहीं उसके बच्चों का घोंसला कोई तोड़ ना दे। चलो मैं बताती हूँ। दूसरों को बताने के बजाय काम यदि खुद करें तो जल्दी और सही हो जाता है। मालिक अब तक घोंसला हटाने का काम दूसरों को बता रहे थे, लेकिन अब स्वयं करने को तैयार हो गए तो घोंसला हटना निश्चित था। इसीलिए चिड़िया ने
वहां से अपने बच्चों को चल देने के लिए कहा होगा। हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। दूसरों को बताने के बजाय काम यदि खुद करें तो जल्दी और सही होता है। मैंने भी अपना काम राजू को और माँ को बताया। यदि यही काम मैं स्वयं करती तो जल्दी हो जाता। अब आई समझ में बात। अपना काम हमें स्वयं करना चाहिए। चलो, अब समय है खुद करके देखो का। दीदी, इस पाठ में कुछ नए नए शब्द आए हैं, उनका अर्थ भी बताओ ना। हाँ, इस पाठ में कुछ नए शब्द आए हैं, जैसे मौज। मौज का अर्थ होता है आनंद। चुगाना। चुगाना का अर्थ होता है खिलाना। खुद। खुद का अर्थ होता है अपने आप। बच्चों, आप भी ऐसी ही कोई कहानी बनाओ और अपने घर वालों को सुनाओ। दीदी, एक ऐसी ही कहानी मैं सुनाती हूँ। हाँ हाँ, जरूर सुनाओ। एक घना जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। जंगल में नदी किनारे एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम चूचू था। उसी पेड़ पर 2 गिलहरियां रहती थी। एक का नाम चंदा था और दूसरी का नाम चंपा। चूचू दिन भर कुछ न कुछ काम करती रहती थी। चंदा और चंपा चूचू से कहती, तुम दिन भर कुछ ना कुछ ढूंढा करती हो, क्या ढूंढती हो? तब चूचू ने कहा, बरसात आने वाली है, मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। चंदा और चंपा ने चूचू का बहुत मजाक उड़ाया। चूचू ने कुछ नहीं कहा और अपना काम करती रही। एक दिन घने काले बादल घिर आए और बरसात होने लगी। चूचू अपने घर में आराम से बरसात के मजे ले रही थी। उस समय चंदा और चंपा बरसात में खाना ढूंढ रही थी और सोच रही थी कि हम भी चूचू की तरह बरसात की तैयारी कर लेते तो अच्छा होता। अरे वाह दीदी, बहुत अच्छी कहानी। इस कहानी का शीर्षक तो चिड़िया की समझदारी होना चाहिए। हाँ हाँ, बहुत अच्छी कहानी। बच्चों, आप लोग भी ऐसी ही कोई कहानी बनाइए।